लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में कौन से ऐसे छात्र नेता हैं जिनको देखने के बाद आपको लग रहा है ये सभी अच्छे राजनीति आप अपराधियों की तरह सलूक कर रहे हैं। किसी एक ही बयान पे किसी को 2.5 साल का सजा हो रहा है, किसी को एक ही बयान पे कुछ हो भी नहीं रहा है। तो कभी इस दल में है, कभी उस दल में है। क्या वो 9 लड़के उनके परिवार के सदस्य नहीं है? आप लोग को तो छात्रों की आवाज सुननी है, तो आप लोग को राजनेताओं की तस्वीर लगाने की आवश्यकता पड़ जाती। छात्र सभा भी थी, तो समाजवादी छात्र सभा ही क्यों? अखिलेश जी तो हमारे नेता है। हिम्मत तो समाजवादियों के कारण आ रही है। नमस्ते। आपको पता है कि लखनऊ वाले पर प्रत्येक रविवार को शाम को 7 बजे एलयू के धरोहर कार्यक्रम आता है। एलयू के धरोहर कार्यक्रम में हम करते क्या है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से जो भी कुछ अच्छा किया है, कर रहा है या फिर करने का प्रयास कर रहा है, उसका साक्षात्कार करते हैं। कुछ अपने प्रश्न पूछते हैं, कुछ आपके प्रश्न पूछते हैं और साथ ही साथ उनके बारे में पूरे सभी लखनऊ विश्वविद्यालय के नए पुराने छात्रों को बताते हैं। हम एक दूसरे को जानना हमें बहुत आवश्यक है, इसीलिए हमने ये पहल शुरू किया है और इसमें लगातार नए नए लोग आ रहे हैं। एक जरूरी बात आपको ये बतानी है कि आपको अगर कोई व्यक्ति लग रहा है कि जिसका साक्षात्कार करना चाहिए आगे, उसका नाम आप हमें बेहिचक कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। फिलहाल आज जो हमारे एलयू के धरोहर में धरोहर है, वो समाजवादी छात्र सभा से कार्यकारिणी सदस्य है, समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और लखनऊ विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता है। हमारे साथ है अतुल शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी, और आपके यूट्यूब चैनल का, लखनऊ वाले का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो आपने साक्षात करने का मेरा मन बनाया है। भैया हम कुछ नहीं करते हैं, लोगों को ये लगता है कि हम किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं या फिर जो भी होता है, ये लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हैं या इस विश्वविद्यालय के लोग हैं उनके माध्यम से होता है। वो जिसका नाम ले लेते हैं, मुझे नहीं पता है कि वो किसका नाम लेंगे और भविष्य में भी मैंने जैसे कि बताया लोगों से कि आप नाम बताइए, वैसे ही लोगों को, कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं किसी व्यक्ति का ले रहा हूँ, हालांकि ऐसा है नहीं। जो जिसका नाम आ जाता है मेरे पास, मैं उसका, मैंने एक पोल डाला था, आपको याद हो अगर मेरा चैनल देखते हो तो, कि समाजवादी छात्र सभा, तो उसमें बड़ी संख्या में आपका लोग नाम लिए और हमने कहा कि जरूर लेंगे। भाई हमें चैनल से और मेरा व्यक्तिगत दोनों चीज अलग है। मैं चैनल को अपना नहीं मानता हूँ, मैं चैनल का एक सदस्य हूँ, बस इतना है। फिलहाल आगे मैं साक्षात्कार करना शुरू करूंगा। बहुत सारे लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित सवाल आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहता हूँ, परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अतुल कुमार शुक्ला है। मेरा गृह जनपद सिद्धार्थनगर जिला पड़ता है और मेरे पिताजी शिक्षक हैं। परिवार में सारे लोग शिक्षक हैं, तो मैं भी शिक्षा के ही परिपाटी पे चलना चाह रहा था। मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से 2012 से शुरू की, 2015 में मैंने खत्म किया। उसके बाद मैंने पीजी की, बीटीसी किया, बीटीसी करने के बाद सीटेट क्वालिफाई किया। उसके बाद से वर्तमान समय में देखिए, जब से नई सरकार आई है तब से शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, बेरोजगारी का ये आलम चल रहा है। उसी बेरोजगारी के आलम में हम लोग भी बेरोजगार बन के और राजनीति कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक व्यक्ति अपने आप को बेरोजगार कहते हैं। लोग कहते हैं कि जब राजनेता है तो बेरोजगार कैसे है? नहीं, राजनेता, हर राजनेता, जैसे राजनेता क्या, राजनीति करना सेवा भाव, लोग इसे व्यापार समझते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि राजनीति एक सेवा भाव है, उसको सेवा से करना चाहिए, उसमें व्यापार का कोई प्रश्चित नहीं। और राजनीति जो करता है व्यक्ति, राजनीति में ये नियम है कि राजनीति में कोई अपना व्यक्तित्व नहीं होता है ना, अपना कुछ होता है, वो सामाजिक होता है। वो जो सामाजिक होता है तो उसकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है, वो समाज का होता है, उसके लिए समाज ही सर्वोपरि है। मेरा ये मानना है। बहुत बढ़िया मानना है। कब भैया लखनऊ विश्वविद्यालय में आए और कब आप छात्र नेता बनने की तरफ अग्रसर हुए? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में 2012 में कदम रखा। मेरा 12 में ही मेरा एडमिशन हुआ। उस समय छात्र संघ चुनाव हो रहे थे, उस समय मैंने एडमिशन लिया और सारी चीजें मैं अपने बड़े भाइयों से, और जो हमारे पूर्व छात्र नेता थे, समाजवादी पार्टी को हो या किसी अन्य दलगत नेता हो, उन सभी लोगों से मैंने सीखने का काम किया। सीखने के बाद मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से
अपने भाइयों के लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं कभी दलीय भावनाओं से ग्रसित नहीं रहा। मैं जब भी रहा मैं सर्वदलीय रहा। मैंने कोशिश की कि जो भी मेरे पास आए मैं जो जिस भी तरीके से मदद कर सकता हूं मैंने उसको उस तरीके से मदद करने की पूरी कोशिश की। तो जैसा कि आपने शुरू में बताया कि आपके परिवार के ज्यादातर लोग शिक्षा विभाग में है, शिक्षक है, और आप भी शिक्षा ग्रहण कर ही रहे हैं लगातार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर छात्र राजनीति में कैसे आए? मेरा ये मानना है कि शिक्षक जो है नई पौध को जन्म देता है। तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं शिक्षा के रास्ते पे जाता हूं या शिक्षक बनता हूं तो मैं नए पौध को अपने हिसाब से, या ये कह दीजिए कि मैं उनके हिसाब से, उस समाज के हिसाब से करूंगा, उन्हें शिक्षित करूंगा, उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए मैं प्रेरित करूंगा। मेरा बस यही भावना था कि मैं उन्हें उनके जो उनका जो व्यवहार है या उनका एनर्जी है मैं उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकूं। मेरा ये मानना था, इसलिए मैं शिक्षा विभाग में आना चाहता है और शिक्षक बनना चाह रहा था। अच्छा, लेकिन फिर छात्र राजनीति में क्या कोई ऐसी कोई घटना हुई कि आपको लगा कि अब छात्र राजनीति करना चाहिए? नहीं, पार्टी से अनुरोध 2012 से ही मैं समाजवादी पार्टी का सेवक रहा हूँ, मैं सिपाही रहा हूँ। मैंने कभी कुछ उम्मीद नहीं की पार्टी से। पार्टी ने जितना भी दिया वो मेरे लिए मुझसे ज्यादा ही दिया है। मैं उसका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा, क्योंकि पार्टी ने जो भी किया है मेरे लिए बिना मांगे मुझे दिया है। लोग मांगते हैं, पार्टी ने मुझे बिना मांगे दिया है, तो मैं तो कर्जदार हूँ। अगला सवाल भी मेरा यही है भैया कि आपके पास कई सारे विकल्प थे। विद्यार्थी परिषद थी, NSUI थी, आइसा थी, समाजवादी छात्र सभा भी थी। तो समाजवादी छात्र सभा ही क्यों? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उनसे बड़ा कोई समाजवादी नेता नहीं था? नहीं, शुरुआत से ही 2012 से ही समाजवादी छात्र सभा का मैं कार्यकर्ता था। जी, क्यों? वही तो जानना चाहते हैं। समाजवादी छात्र सभा का ये कार्यकर्ता होने का मेरा बस मूल कारण ये था कि मैं समाजवादी विचारधारा से मैं प्रेरित था। समाजवादी विचारधारा को मैं ग्रहण करता हूं। मुझे लगता है कि समाजवादी विचारधारा एक नए विचार, जो ये विचार है, ये विचार चलने वाला विचार है। इस विचार पे लोग चलने वाले लोग हैं, दृढ़ संकल्पी लोग हैं, और इस विचार को रख के अगर हम अपने जीवन में कुछ करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो कुछ अच्छी चीजें ही कर पाएंगे। इसलिए मैंने समाजवादी विचारधारा को किया। और मेरे बड़े नेताओं ने बोला, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैंने देखा, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को मैंने पढ़ा समझा, उनके राजनीतिक कैरियर को मैंने देखा। बहुत उतार चढ़ाव रहे, बहुत सारी चीजें रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिम्मत हारी नहीं और पार्टी संगठन खड़ा किया। आज युवाओं में अगर देखा जाए, राजनीति का सबसे बड़ा अगर कोई जैसे एक होता है कि सबसे ज्यादा परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति है, तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर व्यक्ति, हर दल का व्यक्ति उन्हें उतना ही प्यार करता है जितना मैं प्यार करता हूं। क्या परिवार में कोई सदस्य समाजवादी पार्टी से जुड़ा था या फिर माहौल था घर में? नहीं, पारिवारिक लोग तो हैं ही, पारिवारिक लोग में कोई दिक्कत नहीं। पारिवारिक यह है कि पृष्ठभूमि भी ऐसी है। बात यह है कि और भी लोग हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत लगाव भी समाजवादियों की तरफ था और समाजवादी विचारधारा की तरफ था, इसलिए समाजवादी विचारधारा की तरफ प्रेरित। और मैंने आजीवन ये कसम खाई है कि मैं वो चोला पहनने वाला राजनीति नहीं करता हूं। मैं एक चीज मैंने अपने जीवन में ढाल ली है कि मैं समाजवादी विचारधारा को अपने अंदर ग्रहण कर चुका हूं। तो एक ही जो विचारधारा मेरी है, मैं विचारधारा बार बार बदलने वाली चीज नहीं होती। विचारधारा को अपना के जीवन भर आत्मसात करने वाली चीज होती। तो मैं उस विचारधारा से प्रेरित हूं। उस विचारधारा को आगे, जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं उस विचारधारा को जीऊंगा, ये मेरा संकल्प है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी। मतलब आज के इस समय में हमको लग रहा है कि लोग एक चुनाव में एक पार्टी के साथ, दूसरे चुनाव में दूसरे पार्टी के साथ, और हमेशा हर कुछ दिन पर पार्टी बदल ले रहा है। इस समय में भी आप ये अभी से कह दे रहे हैं, बल्कि आपको ना तो किसी पार्टी से टिकट मिला ना कुछ मिला, और आप अभी से ये कह दिए कि पूरी जिंदगी हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। कहाँ से ये हिम्मत आ रही है? हिम्मत तो समाजवादियों के कारण आ रही है, उनके विचार पढ़ने से आ रही है कि डगमगाना नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ अटल रहना है और कार्य करते जाना है। कार्य का फल मिलेगा। हमें फल की चिंता नहीं करनी है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म फल वो तो ईश्वर के हाथ में है। फल देना ईश्वर के हाथ में। मैं अपना कर्म कर रहा हूं और मैं अलग लीग बनाना चाहता हूं। मैं औरों की तरह नहीं। मुझे ये नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला या मुझे उतनी वरीयता नहीं दी गई तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ये चीज नहीं। विचारधारा को छोड़ने वाली विषय थोड़ी है। विचारधारा तो आत्मसात करने वाली चीज है। विचारधारा को तो जीने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसे ऐसे अनोखे लोग हैं कि जो विचारधारा को जीते चले गए, आज तक जी रहे हैं, और वो अभी हम लोग के बीच में नहीं है। स्वर्गीय बृजभूषण तिवारी जी हैं, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं,
मुलायम सिंह यादव जी हैं, हमारे आजम खान साहब हैं, बहुत लोग ऐसे राजनेता हैं, आदरणीय शिवपाल जी हैं, हमारे छोटे नेताजी आदरणीय अखिलेश जी हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमको तो उनकी विचारधारा, उनके नेतृत्व पे आस्था है। हम उनके नेतृत्व पे आस्था रख के और उनकी चीजों पे रख के उनसे ऊपर भरोसा है हमारे ऊपर, और हम नौजवानों के ऊपर उनको भरोसा है। इसलिए पूरा जीवन समाजवादी रहने का हमने संकल्प लिया है, वो संकल्प मैं पूरा करूंगा। पूरा करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी से ही कई लोग बगावत करके किसी अन्य पार्टी में लगातार जाते हैं, उस पर क्या कहें? उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। उनको लगता है कि मैं किसी दूसरे पार्टी में जाके मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा, या मैं विधायक एमपी बन जाऊंगा। सेवा विधायक और एमपी बनने से नहीं होती है। सेवा आप कुछ भी ना रह के तब भी सेवा, बस सेवा का संकल्प होना चाहिए। अगर व्यक्ति के अंदर सेवा का संकल्प है तो वो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत उदाहरण है समाज में, आप देखेंगे तो बहुत उदाहरण है। तो मैं उस उदाहरणों पे विश्वास रखता हूं कि ना कि ये चोला बदलने वाले लोगों के ऊपर भरोसा करता हूं। समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी 2017 से उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है और 2022 का चुनाव हुआ, उसमें भी विपक्ष में ही रह गई। अब 2027 में सीधा चुनाव होगा। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी सत्ता से कोसों दूर रह रही है? कारण कुछ नहीं है। कारण बस इतना सा है कि हम भी अपनी उतनी ही लगनता से मेहनत कर रहे हैं, सामने वाली भी पार्टी उतनी ही लगनता से मेहनत कर रही है। बस ये है कि हम धार्मिक बंटवारा नहीं कर रहे हैं, हम धर्म के प्रति आक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, हमारी सीटें भी बढ़ रही हैं, लोग नेतृत्व पे भरोसा भी कर रहे हैं, हमने सरकार भी रहा है, हम सरकार में भी रहे, हम ऐसी व्यवस्थाओं में जिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने वाले लोग, हम लोग तानाशाही व्यवस्था में जीने वाले लोग नहीं। हम हर व्यक्ति को उसका मान सम्मान हर चीज देते हैं। हम लोग इस विचारधारा के लोग हैं। आप लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं? हम धर्म की राजनीति आज तक नहीं की, मेरी पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। अच्छा, लोगों का ये आक्षेप है कहने के लिए, तो विपक्ष जो इस समय पदस्थ सरकार है उसके ऊपर भी धर्म के आक्षेप लग रहे हैं कि वो भी जातीय पार्टी है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म की राजनीति नहीं करते हैं लेकिन रामचरितमानस को जला देते हैं। नहीं, रामचरित जलाने वालों का तो मैं भी विरोध करता हूं। किसी भी ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे किसी भी राजनेताओं को बात नहीं करनी चाहिए जिसपे विरोध प्रदर्शन हो या जो चीजें हो। ऐसे सेंसिटिव बातों पे हमें अपना तर्क, अपना मत नहीं रखना चाहिए। आपका व्यक्तिगत, मैं कह रहा हूं कि धर्म मेरा व्यक्तिगत मामला है जी। मैं उपासना पद्धति मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं किस चीज की उपासना करता हूं ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इसको हम पब्लिक नहीं करना चाहिए। हम किसी और को मानते हैं, आप हो सकता है, मैं हो सकता है श्री कृष्ण को महाराज मानता हूं, आप किसी और को मानते हैं। आस्था व्यक्त लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक है, ईश्वर एक है, हम उसी ईश्वर की पूजा करते हैं। मेरा मत ये है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी के ही नेता लगातार हिंदू धर्म को के खिलाफ और एक खास जाति, जिस जाति से आप भी आते हैं, यानी ब्राह्मण जाति को लेकर के लगातार वो नेता टिप्पणी करते हैं। और आपके जो प्रिय नेताजी जिनकी आप जम करके तारीफ कर रहे हैं, श्री अखिलेश यादव जी, चुप्पी साधे रहते हैं। क्यों नहीं वो कुछ बोलते हैं? क्यों नहीं उनको पार्टी से तुरंत निकाल देते हैं? पार्टी से निकालना एक मसला हल नहीं हो जाता है। पार्टी से इस तरह से अगर निकालते चले जाए सब लोग, तो पार्टी से निकालना मसला हल नहीं होता है। व्यक्ति का है, व्यक्ति कभी कभी राजनीति में व्यक्तिगत बयान भी देता है। अच्छा, राजनीतिक बयान भी देता है। अगर वो उनके बयान व्यक्तिगत ना होकर राजनीतिक होते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है अनुशासनात्मक। लेकिन अगर आदमी व्यक्तिगत बयान देता है तो उस पर वो उसका व्यक्तिगत मामला है, वो क्या किस चीज के बारे में क्या सोचता है वो उसका व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत कुछ भी कह सकते हैं। अब लोकतंत्र में स्वतंत्रता के अधिकार में और इसमें बहुत सारी चीजें, अलग अलग पार्टियों के द्वारा बोली जा रही है। किसी एक ही बयान पे किसी को 2.5 साल का सजा हो रहा है, किसी को एक ही बयान पे कुछ हो भी नहीं रहा है, किसी को एक में सस्पेंड कर दिया जा रहा है, घर खाली हो जा रहा है, किसी उसी बयान में लोगों को पसरे दिया जा रहा है। तो अंतर तो है ही। एक बड़ा हमको अच्छा चीज ये दिखता है, समाजवादी पार्टी का अगर साक्षात्कार करो तो वो बात करते करते कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर देती है, और कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का साक्षात्कार करो तो वो समाजवादी पार्टी का समर्थन कर देती है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए और दोनों लोग आपस में खूब लड़े और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत गई
और उसकी सरकार भी बन गई, मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री भी बन गए। क्या कहेंगे उस पर? इतना अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम है तो जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की बात हो रही है उसी तरीके से राज्य के चुनावों में भी गठबंधन हो गया होता तो आज कुछ नतीजे शायद अलग हो गए होते। ये तो हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर समय गठबंधन के पक्ष में थे, गठबंधन उखड़ना बचाते थे। इंडिया गठबंधन को ये बात माननी चाहिए थी। गठबंधन आपने बनाया तो गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए था। मध्य प्रदेश में आप भी चुनाव लड़ रहे थे, मेरी भी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, हम दोनों लोग चुना रहे थे। अगर मिल के चुनाव लड़ते तो शायद तक वहां का अंतर कुछ और होता, शायद सरकार बनाने के पक्ष में होते। इफेक्ट किया है, उनको समझना चाहिए, उनको समझ में आ भी रहा होगा कि हमसे गठबंधन ना करके उनका घाटा ही हो रहा है। अब हो सकता है लोकसभा में उन्हें समझ में आ जाए, लोकसभा में भी नहीं समझ में आएगा तो। पार्टी हमारी मजबूत पार्टी है, क्या जनाधार है कांग्रेस का, आप हमें बताइए ना। इस समय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने का तमगा, कई राज्यों में उसकी सरकार। राष्ट्रीय पार्टी होने का बस इतना सा मतलब है कि आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक लोकसभा सांसद की पार्टी हो गए। आपका क्या जनाधार? आप जनाधार की बात करिए। आप जनाधार में अब आपके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष का काम कर रही है। ये आपको, हमको, इंडिया गठबंधन को भी समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के अलावा नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा, आदरणीय अखिलेश जी के अलावा कोई नेतृत्व का विकल्प नहीं। देख रहे हैं तानाशाही की सरकार चल रही है। आपके सामने इस विश्वविद्यालय परिसर में भी तानाशाही चल रही है। सरहद से लेके संसद तक तानाशाही तो चल रही है। उस तानाशाही का अगर मुंहतोड़ जवाब अगर कोई दे सकता है तो हमारे आदरणीय छोटे नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे दे सकते हैं। इतना तानाशाह अगर सरकार है तो फिर लगातार 2014 से लेकर के 2023 बीतने को है, अभी तक इतने जनाधार के साथ, इतने प्रचंड बहुमत के साथ लगातार जीत दर्ज कर रही है। चाहे वो 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, या फिर अभी कई सारे राज्यों में अभी के चुनाव हुए, लगातार जीत रही है। क्या कारण है? धार्मिक, सिर्फ धर्म। आप बताइए विकास कहाँ हो रहा है? ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ धार्मिक कह रहे हैं, कुछ लोग ईवीएम को भी दोष देते हैं। नहीं, ईवीएम को हम दोष नहीं देंगे। ईवीएम को मेरा दोष देने का कोई मतलब भी नहीं है ना। ईवीएम के बारे में मैं उतना अच्छी तरीके से, या मैं ईवीएम के बारे में मैं वो साइंटिस्ट भी नहीं हूं या वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी नहीं रहूं कि मैं उस पर जवाब दे सकूं। तो मैं वो टेक्नोलॉजी से एक्सपर्ट नहीं हूं, तो इसलिए मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि धर्म एक कारण है, धर्म एक फैक्टर है, क्योंकि जीवन जीने की पद्धति है। हम लोग जिस पद्धति से आते हैं, मैं ब्राह्मण पढ़ूं तो मैं जनेऊ संस्कार होता है, मेरा उपनयन संस्कार होगा, जनेऊ होगा, तो मैं धार्मिक रीति रिवाज से मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल, मैं उस धार्मिक पद्धति से जी रहा हूं, बस यही है। तो लोग उस बहकावे में आ जा रहे हैं। कहां विकास हो रहा है? विकास जन्म लिया कि नहीं लिया है, कितना बड़ा हुआ? आदरणीय मोदी जी ने 2014 में कहा था कि विकास हुआ है, 2024 से 2023 हुआ। अभी उन्होंने बताया नहीं कि विकास कितने साल का हो गया, कितना बड़ा हो गया, विकास चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, विकास किन किन मायनों में अच्छा कर रहा है, किन किन मायनों में खराब कर रहा है। तो सब चीज का तो जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए, जनता तो खूब समझ रही है विकास को। नहीं, जनता एक समय, देखिए कोई भी हो, कांग्रेस भी थी, वो कल भी सत्ता नसी थी, उनको भी समझ में आया। ये भी सत्ता नसी है, इनको भी समझ में आएगा। और ये आपको लगता है कि ये त्वरित नहीं, आंकड़ों का आकलन, आंकड़ों की जादूगरी है, समझ में आता है। आंकड़ों का जादूगरी चलता भी रहेगा, लेकिन आज की बात नहीं, 10-20 साल बाद, 30 साल बाद इनका जब मूल्यांकन होगा, तब इनको मूल्यांकन में समझ में आएगा कि आपकी क्या गलती। जैसे आज नेहरू जी की गलतियां निकाल रहे हैं, आज बहुत आसान है नेहरू जी की गलतियां निकाल देना, उनके समय में जीना बड़ा कठिन रहा होगा। तो गलतियां तो हम दोष दे ही सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा विश्वविद्यालय की तरफ। मैं ये जानना चाहता हूं कि लंबा समय विश्वविद्यालय में आप बिताए हैं, लगभग 12 साल के आसपास। क्या क्या मुख्य आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में कमियां नजर आती है? विश्वविद्यालय में कमी ही है, क्या कमी नहीं। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में कमियों का वजह, अगर हम मेरी वजह से पूछा जाए, मेरा व्यक्तिगत राय भी है और राजनीतिक राय भी है, पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव ना हो, यह पूरा जर्जर स्थिति हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश की। छात्र संघ चुनाव ना होने के कारण शैक्षिक स्तर गिर चुका है, छात्रों में वो एकता, वो संगठन नहीं दिख रही है। लोग संगठन के नाम पे छात्रों को बरगला रहे हैं, छात्र जा भी रहा है। राजनीतिक पार्टियां हैं, युवाओं का नेतृत्व ले रहे हैं,
2014 में मोदी जी भी आए थे, युवाओं का साथ लेके आए थे। युवाओं के लिए उन्होंने कितना काम किया। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम देंगे पर ईयर। अब वो 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो हमको लगता है बेरोजगारी का जो परसेंटेज होना चाहिए पॉइंट में जाना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं कितना जा रहा है। अब वो तो बेरोजगारी का आलम है, लोग हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2017 की रिजल्ट 2023 में घोषित किया जा रहा है। यही है, शैक्षिक स्तर गिर चुका है, हर विश्वविद्यालय का गिर चुका है, वही स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सबका शैक्षिक स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। छात्र संगठन की जब बात आती है तो एकमात्र छात्र संगठन है जो खुल करके ये कहता है कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं या पार्टी का गुलाम नहीं हूं, और वो है विद्यार्थी परिषद। उसके अलावा आप लोग की जो संगठन है छात्र सभा, मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दीजिएगा लेकिन पूरी बात सुन लीजिए। आप लोग की जो समाजवादी छात्र सभा है, उस छात्र सभा में मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ा अगर फोटो किसी का होता है, सबसे बड़ा तस्वीर होता है, तो वो आपके आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का होता है। और उसी तरीके से NSUI में देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो भी नेता है उसका होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों आप लोग पार्टी से इतना लगाव रखते हैं? क्योंकि छात्र संगठन है, आप लोग को तो छात्रों की आवाज सुननी है, तो आप लोग को राजनेताओं की तस्वीर लगाने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है? नहीं, हम राजनीतिक पार्टी के संगठन में, छात्र सभा समाजवादी पार्टी की राजनीतिक संगठन जी। NSY कांग्रेस की राजनीतिक संगठन। आप ABVP को जानते हैं? बीजेपी की। मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। कहने के लिए आप ये देखिए कहां टकराव हो रहा है जी। उत्तर प्रदेश में ABVP चुनाव का विरोध कर रही है या चुनाव नहीं करवा पा रही है। उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं, ABVP ही चुनाव लड़वा रही है। उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। इन्होंने क्या कह के लेके आए थे? सेमेस्टर प्रणाली का पहले ABVP ने ही विरोध किया था। अच्छा, आज सेमेस्टर प्रणाली हर विश्वविद्यालयों में लागू है। कह रहे थे इसमें मजदूर, किसान, दलित, नौजवान सबका शोषण होता है। जब लखनऊ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली लगाई गई है, उत्तर प्रदेश में सेमेस्टर प्रणाली, किसी ABVP कार्यकर्ता ने विरोध नहीं किया। ये आपको विश्वास करना चाहिए, आपको पुराने राजनीतिक संगठनों से पूछना चाहिए कि आपने परीक्षा प्रणाली के बारे में कहा कि सेमेस्टर प्रणाली होगी। सेमेस्टर प्रणाली जब होगी तो गरीब और नौजवान तबके के लोगों को मारा जाएगा, शिक्षा से वंचित किया जाएगा। आप उस दिन कहां थे? आपने तो कहा था। आज जब सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई तो आप कहां हैं? और मेरा व्यक्तिगत राय नहीं है, पार्टी की राय, हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव होना, और आज भी मैं इस चीज पे कायम हूं कि छात्र संघ चुनाव हमारी जब भी सरकार आएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कमिटमेंट हैं, इस चीज के लिए कमिट हैं कि जब भी सरकार आती है छात्र नौजवानों की आवाज बनना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबके नेता हैं, वो किसी एक जाति के या एक किसी वर्ग के नेता नहीं, वो सबके नेता हैं, सबकी बात सुनते हैं। आप देखिए अभी उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनको सम्मानित किया। आप बताइए कोई मिसाल है इसका? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सम्मानित। संवेदनशील व्यक्ति है वो तो मिलने गए थे। संवेदना, मिलना और सम्मान करना, उनके प्रदेश में वो चीजें, वो घटना हो रही है तो मिलना तो लाजमी है उनकी। अरे वो जिस समय निकले उस समय पहुंचे थे, लाजमी है। आपके प्रदेश में वो घटना हो रही है, मुख्यमंत्री का होना लाजमी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस पे अपनी बात रख रहा है, उनको सम्मानित करना है, तो ये भी गर्व का विषय है। चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा। हम हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। हम पीछे उठा के इतिहास को तो देखते तो जाइए। विगत हम जब भी सत्ता में कभी लगा ही नहीं, प्रदेश की जनता को लगा ही नहीं कि ये सत्ता में नहीं है। हमने तो सत्ता जैसा ही काम किया, हमने सबको पुरस्कृत करने का काम किया, सबको मदद करने का काम किया। अब देखिए डायल 100, आज चिकित्सा में एम्बुलेंस, अच्छा क्रिकेट स्टेडियम, एक अच्छा पार्क, JPNIC, रिवर फ्रंट, क्या चाहिए आपको विकास में? लेकिन जनता को ये चीज समझ नहीं आई। जनता को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडागर्दी, अपराध बढ़ जाएंगे, चोरियां बढ़ जाएगी, लोगों की हत्याएं बढ़ जाएगी, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, ये और उसके बाद एक खास धर्म के लोग
एक दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करेंगे, उनका बोलबाला बढ़ जाएगा। ये सब चीजों को कैसे आप रोक पाएंगे? नहीं, ये इस चीजों को उस समय की सरकार को, इस समय की सरकार, एनसीआरबी का डाटा है, आप उसको मेल करके देख लीजिए, आप दोनों में मेल करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता तो यही सोच रही है ना कि अपराध बढ़ जाएंगे, जनता को सोच नहीं, ये आईटी सेल का कमाल है, बीजेपी के आईटी सेल का कमाल है। अच्छा, जो घृणित मानसिकता को समाजवादी पार्टी के सपा की आईटी सेल कमजोर है? नहीं, कमजोर नहीं है, लेकिन हम घृणित मानसिकता को बढ़ावा नहीं देते। हम समाज में ऐसी द्वेष नहीं पैदा करना चाहते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। हम ऐसी चीजें करते ही नहीं। समाजवादी लोगों का एक काम ही नहीं रहा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना। पीडीए दिन भर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिल्लाते हैं पीडीए पीडीए पीडीए, तो उसमें तो आपका आता ही नहीं है। आप जिस ब्राह्मण परिवार से आते हैं वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आप उसमें कहाँ हैं? नहीं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसके बाद अगड़ा भी है। अगड़ा कहाँ है? अगड़ा है नहीं, अगड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने साक्षात्कार में बात बोला। अच्छा। अगड़ा भी है। और अगड़ा दिक्कत क्या है कि जो पिछड़े हैं उनको सामाजिक रूप से मजबूत करना। हर आदमी को, ऐसा तो नहीं है मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हूं, मुझे पद मिले, नहीं तो आप राजनीति कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि अपनी जो पारिवारिक आपकी जो जाति है, परिवार है, उसको भूल जाएंगे? नहीं, भूल क्या जाए, जाति तो पहले, अगर जिस कुल में जन्म ले लिए तो आपको जीवन के अंत समय तक चलना है, चलेगा, वो चलेगा। ये शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य का विषय आप इसको ठुकरा नहीं सकते। जीवन और मरण दो ही चीज सत्य है, बाकी ये सारी चीज नरसिंह व्यवस्था है, इस समय हम लोग जीते। रही बात ये जो आप बात कर रहे हैं कि प्रताड़ित किया जाए, हमें तो ऐसी कोई प्रताड़ना, ब्राह्मण होने के बाद भी हमें कोई ऐसी प्रताड़ना समाजवादी पार्टी में महसूस नहीं होती है। हमें तो लगता है करते नहीं है। नहीं, महसूस होती ही नहीं, मुझे कोई करवा ही नहीं रहा है महसूस। मुझे जिस दिन महसूस लगेगा उस दिन मैं खुल के बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अपने अंदर दबा के रखने वाला व्यक्ति नहीं, मैं खुल के बोलने वाला व्यक्ति हूँ, बदमुखर व्यक्ति हूँ। तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जल्द से जल्द पार्टी निष्कासित करे, उनको निकाले पार्टी से? ऐसे लोगों जो ब्राह्मण के खिलाफ लगातार एक टिप्पणियां करते हैं, गलत टिप्पणियां करते हैं। अभी दिवाली पूरा देश मनाया और उन्होंने अपनी पत्नी का पूजा करते हुए लक्ष्मी माता पर इतने गंदे कमेंट किए, पोस्ट किए। आप पढ़ते नहीं है वो? ये उनका व्यक्तिगत मत है, उनका व्यक्तिगत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या पाना चाह रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत मत है। पार्टी को इससे रिलेट करके नहीं देखना चाहते। तो पार्टी ऐसे लोगों को रखी क्यों है? नहीं, पार्टी रखी है, पार्टी हर व्यक्ति, पार्टी में हम कह रहे हैं कि पार्टी ऐसी है, कोई भी पार्टी हो आप देख लीजिए, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। हर पार्टी में है? हर पार्टी में है। आप पार्टी का नाम लेके देखिए, आपको पार्टी का व्यक्ति ना बताया जाए। ऐसा कोई हमको तो नहीं दिखता है। धर्म को तो बढ़ावा दे रहे हैं। धर्म को बढ़ावा नहीं, धर्म, अपने धर्म की तारीफ करना कहाँ से? नहीं, अपने धर्म की तारीफ करना, हम धर्म का बढ़ावा देने का मतलब नहीं अपनी धर्म की तारीफ करके दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना। दूसरे के धर्म का कोई नीचा नहीं दिखाते हैं लोग। आपको ये पब्लिक क्रिएट होता है, माइंड क्रिएट होती है, लोगों को लगता है। अच्छा, जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से सुनता है, समझता है, उसको तो ये लगता है कि ये सारी चीजें पार्टी के अंदर हो रही है, पार्टी के समाजवादी पार्टी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो जन जन के आंदोलन, हम लोग पारिवारिक लोग हैं, परिवार तक पहुंचते हैं और देखते हैं, समझते हैं उस चीज को। हम लोग तो जन से जुड़ने वाले लोग हैं। हम लोग इस सब चीज को विरोध हो, ये चीजें हम लोग को अपमान, न मान का भय, न अपमान का भय, कोई हमें दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हमारा सवाल अभी एक बचा है संगठन वाला, वो बताइए। क्या संगठन? आप लोग क्यों अखिलेश यादव जी का तस्वीर बड़ा लगाते हैं और क्यों आप लोग इतने पार्टी से जुड़े होते हैं? बल्कि अन्य संगठन, छात्र संगठन है तो वो कहते हैं कि हम लोग छात्रों की बात करते हैं, हम लोग को पार्टी से क्या लेना? नहीं, अखिलेश जी तो हमारे नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है, हमारे अग्रज है, उनका तो फोटो है ही। उनके साथ साथ भी बहुत लोग, लोहिया जी का है, जनेश्वर मिश्रा जी का है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का है, चौधरी चरण जी भी लगते हैं, बहुत लोग हैं। हम लोग सबकी फोटो लगाते हैं, सबका फोटो लगाते हैं, कुछ एक व्यक्ति से टिप्पणी से इससे नहीं हो जाता। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की हैसियत से उनका फोटो लगना, एक हमारे नेता भी हैं, हम अपने नेता को कैसे छोड़ दें? नेता का तो फोटो जरूरी है। छात्र राजनीति में अभी से आप लोग नेता पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करा देते हैं लोगों को।
नहीं, हम लोग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करा रहे अगर हैं। कोई समाजवादी छात्र सभा से जुड़ना चाहता है और समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ना चाहता है तो उसको तो यही लगेगा ना कि मैं समाजवादी छात्र सभा से जुड़ रहा हूँ, यानी कि समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा हूँ। नहीं, समाजवादी जैसे छात्र सभा, विद्यार्थी परिषद से कोई जुड़ता है तो ये तो कोई नहीं कहता ना कि मैं भाजपा से जुड़ गया। नहीं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भाजपा में तो जाते ही हैं। अब कोई उसी- बाद में जाना अलग बाद विषय। में तो वही सेम प्रोसेस हमारे यहाँ भी है। समाजवादी छात्र सभा का जो पदाधिकारी है मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाता है, वो भी बीजेपी, जैसे उनके बीबी के बीजेपी में जाते हैं, हमारे छात्र सभा के लोग समाजवादी पार्टी में आते हैं, समाजवादी पार्टी की मेन धारा की राजनीति करते हैं। तो हमारे यहाँ भी वही है, हमारे यहाँ भी पारदर्शी व्यवस्था है। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके संगठन यानी कि समाजवादी छात्र सभा में और अन्य संगठन में आप क्या अंतर पाते हैं? हमारे यहाँ पारदर्शी व्यवस्था है, सबको साथ लेके चलने वाली व्यवस्था है। सबका साथ हर सबका विकास। सबका नहीं, ये तो मोदी जी कहते हैं, कहते तो वो हैं, करते हैं हम लोग हैं। अच्छा, वो कहते हैं, हम चरितार्थ करते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा अगर वो दिया तो उन्होंने, लेकिन चरितार्थ हम लोग कर रहे हैं। अब मैं सवाल पूछूंगा, कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, उनके सवाल पूछूंगा। चूंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है इसमें मैं लोगों का भरपूर मौका देता हूं कि लोग अपने सवाल पूछ सके। बड़ी संख्या में लोग सवाल पूछे हैं, उनका मैं सवाल लेना शुरू करूंगा। शशि प्रकाश मिश्रा जी पूछे हैं, भैया शादी में हम लोग लड्डू कब खा रहे हैं? शादी जब बड़ा होगी, जरूरी सवाल है। जब शादी होगी तो लड्डू सबको मिलेगा। अरे तो कब कर रहे हैं बता सब दीजिए। निमंत्रित है, हमारा तो पूरा विश्वविद्यालय परिवार है। हाँ, परिवार को कहाँ छोड़ सकते हैं? अच्छा, परिवार को अभी से निमंत्रण है, जब भी होगी आप सबको निमंत्रण है। बहुत बढ़िया। सूरज चतुर्वेदी जी पूछ रहे हैं, भैया अरेंज मैरिज कर रहे हैं या लव मैरिज? अरे ये तो कोई विषय नहीं है, वैवाहिक चीज है। 8 प्रकार की विधा है, उस विधा में जिस विधा में हो जाए। नहीं तो लोग जानना चाहते हैं ना। नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत राय नहीं, ये पारिवारिक राय है। अच्छा, स्टूब बर्ल आदि पूछ रहे हैं, भैया आपसे मुलाकात कब होगी भाभी जी के साथ? हम लोग काफी दिनों से इंतजार में है कि भैया भाभी कब मिलेंगे। जब विवाह हो जाएगा तो जरूर मिलेगा, उनको पता चलेगा, निमंत्रण रहेगा, उस दिन ही मिलेंगे वो। अच्छा, उसी दिन शादी के दिन ही मिलेंगे। चलिए, ये तो शादी विवाह से संबंधित हो गए। अब फिर से शशि प्रकाश मिश्रा जी ने एक और सवाल पूछा है, छात्र के लिए धरने पर अकेले ऐसे भैया है जो हम सभी को हर तरीके से मदद किए। भैया प्रणाम। अच्छा, इसका इनमें कोई सवाल नहीं था, ये आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जिस शशि जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंगेश यादव जी पूछ रहे हैं, बड़े भाई बारात कब लेकर चल रही है? ये भी वही सवाल है। आलोक मिश्रा जी पूछ रहे हैं, तीसरी धरनागत मुलाकात कब होगी भैया? तीसरा धर देखिए, विश्वविद्यालय में करंट सिनेरियो देखिए, जी बताइए। धरने पे बैठे हैं लोग, जी। 9 बच्चों का एडमिट कार्ड इशू नहीं किया गया, रोक दिया गया। ये बताइए, शिक्षा के अधिकार के तहत, शिक्षा का अधिकार है। जेल में एक क्रिमिनल जाता है, उसको भी शिक्षा के अधिकार के तहत उसको परीक्षा दिलाई जाती है, उसका परीक्षा करवाया जाता है। ये तो आम छात्र हैं, धरना दे रहे हैं, यहाँ की समस्याओं से लड़ रहे हैं, उसके बाद भी उनका एडमिट कार्ड रोक दिया जा रहा है। ये तानाशाही है। शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो गलत है। तीसरा, अगर ये नहीं होता है तो धरना, तीसरा धरना भी होगा, आपका सहयोग भी रहेगा, मेरा भी सहयोग रहेगा। अगला प्रश्न विंध्यवासिनी शुक्ला जी पूछना चाहते हैं, क्या कहना है भैया आज के वक्त में जो लगातार दूसरी बार अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र, आपका क्या कहना है इस पर? तानाशाही सरकार है, सरकार तानाशाही सरकार है, सरकार ये तानाशाही है। उनके द्वारा ही तो अपॉइंट किया गया बीसी है, उनके द्वारा ही अपॉइंट किए गए रजिस्ट्रार है। मैं अगर वो बात मेरी नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा सरकारी महकमा नहीं सुनने दे रहा चाह रहा है, या इतनी बड़ी चीज है जो 4 दिन से आज 5वां दिन है भूख हड़ताल का, बच्चे कुछ खा नहीं रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, भूख। आखिर यहाँ LIU है, IB है, सारे लोग हैं, इंटेलिजेंस उनका। इसका मतलब अगर उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे राजधानी में एक प्रदेश का विश्वविद्यालय में 9 लड़के भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आज 4था दिन है, 5वां दिन है, अगर LIU का, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को या उसके तहत अधिकारियों को नहीं पता चल पा रहा है कि उनके क्या कारण, उनका निवारण कैसे हो रहा है, तो इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ या इंटेलिजेंस बता भी रही है तो इसका मतलब है कि वो ध्यान नहीं लेना चाह रहे। कुछ ना कुछ तो कारण है ही, तो तानाशाही ना मानेंगे इसको। चलिए, आलोक मिश्रा जी पूछना चाहते हैं, माननीय कुलपति जी के लिए 2 शब्द।
कुलपति जी के लिए यही मेरा कहना है कि कुलपति जी अपनी हठधर्मता छोड़िए। क्या? हठधर्मता छोड़िए। अच्छा। हठ किसी चीज का नहीं है। मैं यही कहूंगा, बच्चे हैं, आप भी उस परदेश से निकल के देखे हैं, आप भी छात्र रहे होंगे। छात्र रहे होंगे क्या, छात्र थे ही। आप वाइस चांसलर हैं जी। आप पढ़ाई किए, आप भी यूजी पीजी, आपने डॉक्टरेट की डिग्री ली है, उसके बाद आप प्रोफेसर हुए, तो आप भी उस व्यवस्था से जिए हैं। तो कम से कम उस व्यवस्था से जब जिए हैं तो उस व्यवस्था में जीने वाले जो इस समय वर्तमान चल रहा है उनके ऊपर ध्यान आकृष्ट कीजिए और दया दृष्टि बनाइए। ये तो मेरा उनके प्रति यही है कि मैं तो उनका कड़े शब्दों में विरोध कर रहा हूं उनके इस रवैये पे। क्या वो 9 लड़के उनके परिवार के सदस्य नहीं है? अगर जो व्यक्ति 300-400 किलोमीटर दूर से पढ़ने आया है, यहां पे आके पढ़ रहा है और राजनीति कर रहा है, उसके लिए अगर माँ बाप उसके घर पे हैं तो दूसरे माँ बाप यहां भी है, विश्वविद्यालय का कुलपति उनके माता और पिता है। आखिर परिवार किसके भरोसे भेजा है उनको? जी। परिवार तो वाइस चांसलर के भरोसे भेजा है ना शिक्षा दीक्षा के लिए। आप उस तरह से बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, ये तो गलत है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अगला प्रश्न आयब शोएब अली जी पूछ रहे हैं, जी भैया जी से कुछ ऐसा सवाल है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर भैया का क्या अनुभव रहा है, या स्टूडेंट पॉलिटिक्स कहाँ तक कामयाब है, और भैया डिग्री कंप्लीट होने के बाद इसका क्या फ्यूचर है? स्टूडेंट पॉलिटिक्स सफल है। 2012 से 17 सरकार थी, समाजवादी सरकार थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेता मंत्री हुए। 2017 से बीजेपी की सरकार है। आप देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय के कई मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे पद को सुशोभित हो रहे हैं, तो लाभ तो है ही। अगर आप तो छात्र संघ नहीं हो रहा है तो अब इसका मतलब घाटा है। घाटा है ना? घाटा है, छात्र राजनीति का घाटा है। लोग तो छात्र राजनीति नहीं करना चाहिए ना? नहीं, छात्र राजनीति तो करनी चाहिए। अब ये बताइए, समस्या लेके जाएगा, शिक्षकों की समस्या समाधान करने के लिए शिक्षक संघ है, कर्मचारियों की समस्या के समाधान करने के लिए कर्मचारी संघ है, छात्रों की समस्या को समाधान करने के लिए कौन सा संघ है? वो तो अपने फोरम रखे, उनका अध्यक्ष उनका महामंत्री है, वो अपनी बातों अपनी चीज जब मन कर रहा है तब लेटर जारी कर दे रहे हैं कि मैं ये उपद्रवी छात्र हैं, जब मन कर रहा है तो छोड़ दे रहे हैं। वो तो अपना हक अपनी हर चीज के लिए लड़ रहे हैं। अभी उनकी देखिए, उनकी कोई मांगों को एक ना मांग के दियो, विधा टाट बिछा के धरना देते हैं। क्या वो धरना नहीं दे रहे? वो भी दे रहे हैं। जब उनका संघ हो सकता है तो छात्र संघ क्यों नहीं हो सकता? आखिर इस दोनों के चीजों में सिर्फ छात्र ही पिसे। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब छात्र संघ तो हो नहीं रहा है, छात्र संघ चुनाव, तो क्या छात्र राजनीति करना सही है वर्तमान समय में? क्यों नहीं सही है? यही तो बताइए। जागरूक है कम से कम विश्वविद्यालय स्तर पे। अगर वाइस चांसलर कोई इसका फायदा क्या होगा जब आपके पास कोई पद नहीं होगा? तो भविष्य में आप क्या मैं ये कह रहा हूं कि विकास जी, मैं अगर आपके किसी एक समस्या को अगर मैं हल कर ले जा रहा हूं, आप मुझे नेता मान रहे हैं, अगर आपकी किसी एक समस्या को मैं हल कर ले जा रहा हूं तो मैं उसी के लिए धन्य हूं। मुझे लगता है कि आपकी कम से कम मैंने समस्या हल तो कर दी। लेकिन इससे जिंदगी तो नहीं चलेगी ना? नहीं, जिंदगी जब तक रहेंगे तब तक सेवा किए। यहाँ से डिग्री पूरा होने के बाद वो पूछ तो यही रहेगा कि डिग्री पूरा होने के बाद क्या करेंगे? अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे, जहां रहेंगे वहां सेवा करेंगे। हमारा 302 विधानसभा है, सोहरतगढ़ विधानसभा, हम वहां सेवा करेंगे। जैसे यहाँ युवाओं के लिए सेवा कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी डिग्री कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है। हमारे वहां नौजवान छात्र लड़ रहे हैं, सारी चीजें हैं, नौजवान छात्र हैं, नौजवान छात्रों की आवाज बनेंगे। जब जब प्रताड़ित तो उनको किया जाएगा, सब सामने खड़े होकर हम लोग बात करेंगे। आखिर मुखरता किस लिए? हम लोग इतनी चीजों, इतनी परिस्थितियों, इतनी कठिनाइयों से गुजर के हम लोग पहुंच रहे हैं, तो कम से कम नई पौध को जो है उसको सजग करें। ये सजग करने का काम है। सजग प्रहरी की तरह, सजग सिपाही की तरह हम लोग खड़े रहेंगे। हम लोग का तो ये है। अगला प्रश्न ऋतिक राय जी पूछ रहे हैं, पीपल के पेड़ की तरह हमेशा हम लोगों को छांव देने वाले बड़े भैया अतुल शुक्ला जी से प्रश्न यह है कि वे छात्रों की परीक्षा देने पे रोके जाने पर वाले कृत्य पर क्या कहना चाहेंगे? घृणित कृत्य है, मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, विरोध करने का सबको अधिकार है। अगर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है या किसी संगठन को वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो जनभावना का हर समय सम्मान होता है। आज से नहीं, आजादी के बाद से, आजादी के पहले से देखिए, जनभावना का ही सम्मान हुआ। जनभावना के कारण देश आजाद हुई। किसी एक व्यक्ति के विशेष परिस्थिति या विशेष अधिकार से तो भारत देश आजाद नहीं हुआ। जनभावना आई, बहुत लोग आए, बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हम तो उन लोगों को भी नहीं जानते जिन्होंने बलिदान दिया। हमें तो सिर्फ कुछ एक नाम याद है ना, जो बड़े नाम हैं। ऐसे लोगों ने, लाखों लोगों ने
माटी के लिए अपना बलिदान दिया है। मैं उन सारे लोगों को तो नहीं जानते हैं ना। जब उस सारे लोगों को नहीं है तो बलिदान तो उनका तो जन आंदोलन था। जन आंदोलन से हमें आजादी मिली। जब जन भावना का सम्मान हो के देश आजाद हो सकता है तो क्या यहाँ जन भावना का सम्मान नहीं हो सकता? जन भावना का सम्मान होना चाहिए। व्यक्ति की चीजों को, परिस्थितियों को समझना चाहिए, हर चीज समझना चाहिए। छात्र ये कोई अपराधी है क्या? अगर वो अपनी हक की बात कर रहे हैं तो अपराधी है क्या? आप अपराधियों की तरह सलूक कर रहे हैं, बात नहीं करना चाहते। वाइस चांसलर किस लिए है विश्वविद्यालय के कुलपति? सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों के लिए, बताने के लिए। विकास कहां विकास हो रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय में? हमको बताइए। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितने A++ ग्रेड की यूनिवर्सिटियां हो गई? हमें तो लग रहा है कि अपग्रेडिंग की शुरुआत A++ से ही होगी। जिस हिसाब से A+ ग्रेड भुजा की तरह बट रहा है, उस हिसाब से ग्रेडिंग की शुरुआत A++ से होगी। मामला तो यही है। आप देख लीजिए, उठा के दिल्ली कहां कहां नहीं हो गया A+। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगली जब ग्रेडिंग व्यवस्था आएगी तो A+ से मानक को ही माना जाएगा। पहला जो सबसे अंतिम पायदान है A++ है, उसके बाद ऊपर अब ये हो सकता है AB++ कर दे। कुछ होगा उनका अपना क्राइटेरिया, कुछ नया लाने के लिए बच्चों को और समाज को बरगलाने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही। नई थ्योरी आएगी, कुछ लोग उस पर विश्वास करेंगे, कुछ लोग हमारे जैसे लोग विरोध करेंगे। जो सजग आदमी होगा विश्वास करे, विरोध करेगा, जो उस चीज को रहेगा वो स्वीकार करेगा। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आदित्य तिवारी जी पूछना चाहते हैं, आपके राजनीतिक स्टैंड पर किसी से असहमत होने पर आप कैसे संवाद करते हैं? किसी एक विषय वस्तु पे हमारी असहमति, हमारी आपकी विकास जी, किसी एक व्यक्ति, एक विषय वस्तु पे हमारी असहमति आपकी हो सकती है। भेद हो सकता है, मन भेद नहीं होगा। वार्ता होगी, आप एक विषय में, हो सकता है किसी और विषय पे, मेरे विषय पे आपकी सहमति हो। संवाद नहीं बंद करना है, संवादहीन नहीं होना है। राजनीति ये सिखाती है कभी संवादहीन नहीं होना है। हमारी जिससे है ठीक है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है। राजनीतिक विरोध को व्यक्तिगत विरोध में नहीं बदलना चाहिए। आजकल देखिए ना, पार्टियां क्या कर रही हैं, सत्ता वाली जो सत्ता नसी है वो क्या कर रही है? व्यक्तिगत विरोध कर रही है। ईडी, सीबीआई, डर है, विरोध ही तो है। व्यक्ति के चरित्र की गणना की जा रही है सिर्फ 10 सेकंड के क्लिप को। व्यक्ति ने पूरे अपने 45 मिनट के भाषण में क्या बोला, किस परिदृश्य में बोला, उसकी विवेचना नहीं हो रही, उस 10 सेकंड की विवेचना हो रही, किस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति बोला। तो ये चल रहा है आजकल, समाज है, लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब समझ में आएगा तो सबको समझ में आएगा। ये कोई किसी, ये नहीं है कि कोई यहां जीवन भर सत्ता में रहेगा। जनता उब रही है। आप देखिएगा विकास जी, 2024 में यही जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, सबक सिखाएगी, सिखाएगी। आप देखिएगा। प्रधानमंत्री किसको बनाएगी? ये तो इंडिया गठबंधन का है, नहीं तो किसको? सर्वसम्मत से बनेगा। उसमें तो सब लोग चाहते हैं कि बने। नहीं, सबके जनभावना सबको नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन अलायंस बनी है। गठबंधन में कोई एक होगा तो कोई एक ही होगा। प्रधानमंत्री तो कोई एक होगा, पोर्टफोलियो तो अलग अलग होंगे। प्रधानमंत्री कोई एक होगा जिसके ऊपर आम सहमति बन जाएगी, वो प्रधानमंत्री होगा। हमारे यहाँ तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। हमारे यहाँ पर्ची दिल्ली से नहीं आती है कि किसी एक को व्यक्ति को भेज के पर्ची निकाला जाए, बताया जाए कि पर्ची है मेरे यहाँ, ये इनका नाम। अब आप बताइए, आप सोचेंगे, आप भरोसा नहीं करेंगे, गुजरात में किसी राजस्थान में किसी एक व्यक्ति के ऊपर सहमति हो गई, पहली बार के विधायक के ऊपर सहमति हो गई। देखिए, एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी सहमति नहीं हुई, अगर आप इसको सहमति कह रहे हैं, वो सामने से दिखा के सहमति हुई। पर्ची तो दिल्ली में खुली, पर्ची तो दिल्ली से लिख के आई। यही तो खूबसूरती बताते हैं। खूबसूरती नहीं, बहुमत के आंकड़े बता रहे हैं। बहुमत है, ये किसी पार्टी, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यही तो बताने का प्रयास है। परिवार की पार्टी है, परिवार की किसी की पार्टी नहीं। समाजवादी पार्टी भी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। समाजवादी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। विचारधारा पहले हमारे मुलायम सिंह यादव जी विचारधारा को पोषित कर रहे थे, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उनसे बड़ा कोई समाजवादी नेता नहीं था। समाजवादी नेता, उनसे बड़ा समाजवादी नेता आप ही बताइए ना, आपके दृष्टि में कौन है? नहीं, आपके दृष्टि में कोई नहीं। हर आदमी समाजवादी, जो समाजवादी विचारधारा को पालित कर रहा है वो तो नेता ही है। वो अध्यक्ष वही क्यों बनेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष वही क्यों बनेंगे? मेरे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं। हमारे हर राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी हैं। क्यों है? क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं? नहीं, मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं। ये तो एक
अलग विषय। उससे पहले वो सांसद भी रह चुके हैं, राजनीतिक अनुभव भी है उनका। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें डायरेक्ट ही राजनीतिक, वो सांसद भी रहे हैं। इसी लखनऊ विश्वविद्यालय परिषद में एज सांसद होके कितनी बार आए हैं, कितनी बार उन्होंने प्रदर्शन किया। मायावती का गवर्नमेंट था, तानाशाही का जमाना था, छात्रों के लिए प्रोटेस्ट किया है, लड़े हैं, बागी बने। जो व्यक्ति लड़ के आया होता है, उसके अंदर होती है, वो छात्रों के दर्द को समझ पाएगा। संगठन समाजवादी पार्टी ऐसी संगठन है, ऐसी ही पार्टी है जो छात्रों के दर्द, मजलूमों के दर्द, हक, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, सबकी दर्द को समझ। हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सर्वजन हिताय की भी बात हम ही करते हैं। बताइए कोई पार्टी हो सर्वजन हिताय की बात करती है? सर्वजन में तो भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम आते ही नहीं है, अल्पसंख्यक आते ही नहीं है। आपके पार्टी में खूब आते हैं। क्यों नहीं आते? आप देखिए, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक लीडर भी है, हमारे यहाँ हर वर्ग के लीडर है। आप बताइए तो सही, किस वर्ग का नेतृत्व हम नहीं करते और किस वर्ग के नेतृत्व की क्षमता हमने नहीं दी है? आप ये बताइए, किसी एक वर्ग के बारे में बताइए जिसको नेतृत्व हमने ना दिया हो। विरोध भी इस समय खूब करते हैं। जहां नेतृत्व की क्षमता ज्यादा रहेगी, जहां नेतृत्व ज्यादा लोग देंगे, विरोध होगा। देखिए, ये परिवार है, थाली है, ज्यादा बर्तन रहेंगे तो खड़केंगे, इतना ज्यादा उस पर हो नहीं, हर जगह हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा है, इसलिए हमारी बातें आपको पता चलती है, उनके यहाँ बातें दबाई जाती है। अच्छा, आपको पता नहीं चलती। समाजवादी पार्टी के एक पूर्व साथी है जो वर्तमान समय में एनडीए में जुड़ गए हैं, कुछ लोग उनको पियर का चाचा भी कहते हैं, ओपी राजभर जी, कह रहे हैं वो कि अखिलेश यादव जी आज तक एक भी चुनाव जीते ही नहीं है अपने दम पर। पहली बार जब मुख्यमंत्री वो बने तो वो चुनाव माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। वो चुनाव समाजवादी पार्टी जीती थी। उसके बाद से जो भी चुनाव इनके नेतृत्व में हुए, वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ हार मिला है, कोई चुनाव जीते नहीं है। ये बताइए, पियर का चाचा विपक्ष के विपक्ष में, आप लोग में भी नहीं, पियर का चाचा मुख्य विपक्षी पार्टी है। मुख्य विपक्षी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। आप कैसे नेतृत्व पे संदेह कर सकते हैं? अगर पक्ष में बीजेपी है तो मुख्य विपक्ष हम भी हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमारी बातें हो सकता है जनता तक कम पहुंच पा रही हूं, हम उस पर संघर्ष कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। हम जो और जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम और भी अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते, विफल तो नहीं है। पियरपा चाचा की अगर इतनी ही बात अगर पहुंच जाती तो कभी इस दल में है, कभी उस दल में है। वो कह रहे हैं कि हम दल नहीं बदलते हैं, हम अपना गठबंधन अलग अलग लोगों से करते हैं। जैसे वो गठबंधन किसी और से करते हैं, आप लोग कांग्रेस पार्टी से कभी करते हैं, कभी बसपा से करते हैं, वैसे ही वो गठबंधन कभी आप लोग से करते हैं, कभी भाजपा से करते हैं। एक पार्टी के मुखिया हैं, उनका स्वतंत्र राय है। उनको जहां लगे कि उनके दल का सम्मान हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है। समाजवादी पार्टी में तो हो सकता था उनको सम्मान नहीं मिला, इस समय अलायंस में है तो हो सकता है, सत्ता में है तो बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा हो, पोर्टफोलियो भी मिल गए हो उनके, हो सकता है गृह मंत्री भी बना दिया गया हो उत्तर प्रदेश का, हमें तो पता नहीं चला, हो सकता है बन गए हो। बात तो उनकी ऐसी ही है। उनकी क्या है, उनकी भी तो पार्टी तीन ही लोग की पार्टी है, वो उनके दो बेटे, वो क्या बात बोलेंगे, वो क्या बोल रहे हैं, उनको खुद नहीं समझ। तो अच्छे लग रहे थे। हाँ, गठबंधन हुआ था तो अच्छे लग रहे थे। नहीं, गठबंधन में देखिए उनको सम्मान नहीं दिया गया हो तो कहिए, वही पानी पी पी के गाली दे रहे थे मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, चल सन्यासी मंदिर में, और भाजपा उन्हीं को ले ली। ये बताइए, ये दोहरा चरित्र है ना। तो इस चीज को पहचान नहीं पाती है समाजवादी पार्टी। नहीं, हमारे पास तो आए ही थे, आपसे टूट के तो मेरे पास आए थे। तो ये सोचना चाहिए ना कि टूट के आए तो फिर टूट के चले भी जाएंगे। हमने गठबंधन किया, हमें लगा कि इनकी बातों को नहीं, इनकी बातों से लग रहा था कि तानाशाही रवैया बीजेपी में चल रही, इनकी बातों को सुनी नहीं जा रही है। ये जो बातों कहे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उन्होंने स्लोगन दिया, जातिगत जनगणना का दिया। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तो आप लोग सोचिए। मैं क्यों सोचूं? मेरी अलायंस थोड़ी है, हम तो अपनी बात मुखरता से रख ही रहे हैं। अब तो सत्ता के घटक दल हैं, अब उनको सोचना चाहिए कि कहां उनकी बात रह गई, क्यों नहीं बोल रहे हैं। यहां तो थे तो बोल रहे थे, वहां गए तो चुप क्यों हो गए। आप इसी से समझ जाइए कि तानाशाही वो कुछ लालच में गए, और लालच में गया हुआ व्यक्ति कभी अच्छे पद पे या वो जनता का भला नहीं करता, वो व्यक्तिगत भला करता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। वो व्यक्तिगत भला कर सकते हैं, व्यक्तिगत भला कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे जनता का भला नहीं कर सकते हैं, ये मैं मानता हूं।
अच्छा। उन आदरणीय राजभर जी अपनी बातों से, अपनी चरित्र से बहुत हल्के हो चुके हैं, हल्के हो चुके हैं। बहुत हल्के हो चुके हैं। उन पे ऊपर टिप्पणी करना, मतलब अब हम उसके लिए क्या बोले, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। उनके ऊपर टिप्पणी करने की या उनकी बातें सुनने की इच्छा नहीं है। चलिए, आखिरी प्रश्न ये है मेरा और इस पूरे साक्षात्कार का, लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में कौन से ऐसे छात्र नेता है जिनको देखने के बाद आपको लग रहा है ये सभी अच्छे राजनीति कर रहे हैं, अच्छे छात्र राजनीति कर रहे हैं और भविष्य में अच्छे राजनेता बन सकते हैं? ये तो हर पार्टियों में है। जितने भी छात्र संगठन है, छात्र संगठन में ऐसे बहुत लोग मुझे लग रहे हैं। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। अगर मैं नाम लेता हूं तो ये हो जाएगा कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं। लेकिन हर लोग अपनी अपनी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि छात्रों कुछ दो चार नाम जो आपको लग रहे हो कि नहीं ये नहीं, दो चार नाम क्या बोले, दो चार नाम, वो नाम लेके फिर अपमान है। वो नामों का ये हो जाएगा कि आदमी ये सोचने लगेगा कि इनसे ज्यादा मैं बहुत लोगों में, मैं ये कह रहा हूँ एनएसवाई में भी वो लड़के हैं, मैं कह रहा हूँ बापसा में भी वो लड़के हैं, आयशा में भी है। वापसा मतलब ये जो बिरसा मुंडा, ये लोग भी हैं। लेकिन मैंने उनकी पार्टी से, उनके भी कुछ कार्यकर्ता हमारे समाजवादी पार्टी में आ गए, मैंने विलय हुआ है। अच्छा। उनके भी लोग आ चुके हैं, विचारधारा धीरे धीरे। आपके एबीवीपी में भी है जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग हैं अच्छे लोग, जहां भी रहेंगे वो अच्छा काम करेंगे। छात्र सभा में बहुत लोग हैं, छात्र सभा में भी बहुत लोग, करंट टाइम में बहुत लोग हैं, पीछे भी बहुत लोग हैं, आगे भी बहुत लोग आएंगे। हर कह रहा हूं, जो भी छात्र संगठन की राजनीति करता है उसमें सारे अच्छे कार्यकर्ता हैं और सारे अच्छे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हित की बात करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत मत है कि जिस दिन ये परिषद छात्र संगठनों का चोला छोड़ना पहनना छोड़ देगा, परिसर के अंदर छात्र रहेगा, परिसर के बाहर किसी पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा, उस दिन छात्र संघ चुनाव हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। बहुत बढ़िया। वैसे तो प्रश्न का सिलसिला यहाँ पर समाप्त हो गया है, लेकिन एक प्रश्न मन में आ रहा है, पूछ ले रहा हूँ। समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हैं, समाजवादी छात्र सभा के इकाई अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय के नियुक्त किए गए, आपके पार्टी द्वारा जमकर विरोध हुआ और विरोध इस स्तर पर हुआ कि अध्यक्ष जी को संभवतः हमें सुनने में मिला कि पीट दिया गया। फिर उसके बाद उस पर मुकदमे दर्ज हुए और अभी भी चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे ऐसे समाजवादी नेताओं को लेकर के, समाजवादी छात्र सभा के नेताओं को लेकर के? संगठन था, संगठन ने निर्णय लिया कि आप यहाँ के इकाई अध्यक्ष हैं, आपको इकाई अध्यक्ष बनाया गया, आपको तालमेल बनाया गया। कुछ लोग होते हैं, अब क्या है कि संघर्ष सब लोग करते हैं, फल किसी एक को मिलता है, पद इकाई अध्यक्ष का एक है, किसी एक को मिला गया। आपसी कॉन्फ्लिक्ट था, वो हम लोग पार्टी के अंदर की बात है, अंदर की चीजें हम लोग उसको चीज को समझ रहे हैं और संभाल रहे हैं। लेकिन सारी की बात बाहर आ गई ना। नहीं, घर की बात बाहर, तो कह तो रहा हूं कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हम लोग की घर की बात बाहर आती ही आती है। हम लोग बाहर लेके आते भी हैं, हम लोग बताते हैं कि ये सब चीजें हो रही। समाजवादी छात्र सभा के छात्र नेता अनुशासन में नहीं रहते हैं? नहीं, क्यों नहीं रहते हैं? तो फिर मारपीट क्यों कर लेते हैं पद के लिए? ये पद के लिए नहीं, ये व्यक्तिगत रंजिश हो सकती है, व्यक्तिगत चीजें हो सकती हैं। ये पार्टी की रंजिश नहीं है, पार्टी का कोई रंजिश नहीं है, इसमें व्यक्तिगत रंजिश है। हम तो यही तो इकाई अध्यक्ष को यही कहेंगे कि सबसे तालमेल बना के चलें, और सबसे तालमेल लेके, समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग तालमेल बना के चलने वाले लोग हैं। हम लोग ये सब चीज, इससे परिस्थितियां, इससे भी बुरी बुरी परिस्थितियां आई, हम लोग उस पर जीत के आगे बढ़े हैं, लेकिन बन नहीं पा रही है। बनेगी। चलिए, यहाँ पर ये साक्षात्कार समाप्त हुआ, और अगर किसी का प्रश्न रह गया हो तो उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने भी हमें समय दिया, अपना बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बहुत विकास जी आपका धन्यवाद, आपके यूट्यूब चैनल लखनऊ वाला को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से जो हम लोगों को सुन रहे हैं या मुझको सुन रहे हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा को हम लोग को सुन रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना हम लोग उनसे अपनी बात कह पा रहे हैं, बहुत लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप माध्यम बने
धन्यवाद भैया। धन्यवाद आप सभी को भी। अगर अभी तक आपने देखा तो आप देख रहे थे लखनऊ वाले का खास कार्यक्रम एलयू के धरोहर, जिसमें प्रत्येक रविवार को हम लोग किसी न किसी नए सदस्य का साक्षात्कार करते हैं और आपके कुछ प्रश्न, कुछ अपने प्रश्न आपके सामने जवाब लेने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह। कैमरे के पीछे इतनी देर से आपको सब कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे थे विवेक गुप्ता जी।